नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। तो आराम से देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा। किसी कक्षा में रवीना का स्थान बाएं से तेरहवा है। किसी कक्षा में रवीना का स्थान बाएं से तेरहवा है। सुनीता रवीना के बाएं 7वें स्थान पर है। सुनीता रवीना के बाएं 7वें स्थान पर है। यदि सुनीता का स्थान दाएं से 24वां है, तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन दिया गया है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में रवीना का स्थान, ये रवीना नाम की कोई लड़की हो सकती है। किसी कक्षा में रवीना का स्थान कहां से दिया हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी कक्षा में रवीना का स्थान बाएं सिरे से 13वां दिया गया है। 13वां है। सुनीता रवीना के बाएं 7वें स्थान पर है। यदि सुनीता का स्थान दाएं से 24वां है, तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इतना सा बता दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें बताना है, वह जल्दी से जल्दी आंसर बताना है कि किस प्रकार से आंसर होने वाला है। देखिएगा, यहां ये बताइएगा किसी कक्षा में रवीना का स्थान बाएं से 13वां है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रवीना का स्थान बाएं सिरे से कौन सा हो गया? 13वां हो गया। कहां से हो गया? बाएं से हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 13वां हो गया। सुनीता का स्थान रवीना के बाएं 7वां है। कोई बात नहीं भाई, रवीना का बायां इधर होगा, बाएं 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान किसका हो गया? सुनीता का हो गया। ये सुनीता का हो गया। सुनीता का स्थान 7वां हो गया। बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। इससे पहले दाएं से 24वां भी है, तो ये दाएं सिरे से 24वां भी है। ये 24वां हो गया। कहां से हो गया? दाएं से हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या यहां से लेकर यहां तक कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां हमें दोनों स्थितियों में देखना यह है, दोनों में से किसी एक के बारे में दोनों तरफ से जानकारी पता होना जरूरी है। चलिए अब देख लीजिएगा कैसे पता चलेगी। तो यहां रवीना से भी आंसर निकाल सकते हो, यहां सुनीता से भी आंसर निकाल सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं रवीना की, क्योंकि रवीना का स्थान कहां से दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बाएं सिरे से 13वां। तो टोटल नंबर बराबर रवीना का स्थान टोटल नंबर बराबर L + R-1। टोटल नंबर बराबर रवीना का स्थान बाएं से कौन सा हो गया? 13वां, प्लस रवीना का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा? तो सुनीता का स्थान 24वां है, ये जो होगा 23, 22, 21, 20, 19 और 19 के बाद में 18, ये क्या हो जाएगा? 17। तो 13 + 17 - 1, टोटल नंबर बराबर 13 + 16, 6 और 3 का 9, 1 और 1 का 2। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 29 निकल के आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है, यदि नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप लोग सुनीता से भी निकाल सकते हो। सुनीता से कैसे निकालेंगे?
सुनीता से आंसर कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लीजिएगा। सुनीता का स्थान दिया गया है दाएं सिरे से 24वां। टोटल नंबर बराबर, सबसे पहले हमें सुनीता के बारे में बाएं से पता होना जरूरी है। तो टोटल नंबर बराबर बाएं से पता होना जरूरी है, उससे पहले हमें दाएं से पता चल गया 24वां, -1 कर दिया। लेकिन अब बाएं की बात आती है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 11, 10, 9, 8, 7, 6, यानी सुनीता के स्थान 6 हैं। ये टोटल नंबर बराबर 6 + 23, टोटल नंबर बराबर 6 और 23 का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों तरफ से आंसर निकल के आ गया। यदि आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां पता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आराम से टोटल नंबर निकाल सकते हो। कोई ज्यादा घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको सिर्फ सोचना है, जितना ज्यादा लॉजिक लगाओगे, जितना ज्यादा सोचोगे, उतनी ही जल्दी आपके क्वेश्चन व आंसर बनते चले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे के क्रम में हम लोग बात करेंगे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में मोनिका का स्थान ऊपर से 16वां है व नीचे से 29वां है। यदि कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 5 व 6 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में मोनिका का स्थान ऊपर से 7वां व नीचे से 8वां है। यदि 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है उसको छोड़िएगा, ये देखिएगा, यदि 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी व 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां दिया गया है एक कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों में एक कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में मोनिका का स्थान। मान लीजिएगा ये उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की पंक्ति है और उत्तीर्ण छात्रों की पंक्ति में मोनिका नाम की कोई लड़की है, उसका स्थान ऊपरी सिरे से कौन सा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपरी सिरे से 7वां स्थान हो गया। निचले सिरे से क्या हो गया, निचले सिरे से 8वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 7 यहां हो गया, 8 यहां हो गया। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 15 है। कितने लोगों ने परीक्षा नहीं दी तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10 है। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कुल छात्रों की संख्या या कक्षा में कुल कितने लोग थे ये हमें बताना है। तो ये बताइएगा उत्तीर्ण हुए वो भी कक्षा में थे, नहीं हुए वो भी कक्षा में थे, परीक्षा नहीं देने आए वो भी तो कक्षा में थे। तो बताना है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, यहां से हो गई टोटल 15, टोटल नंबर बराबर 7 + 8 - 1, टोटल नंबर बराबर 7 + के 7 बराबर कितना हो गया, 14 ये हो गया, 15 ये हो गया। तो सभी को जोड़ दीजिएगा, 14 + 15
प्लस 10 और सभी को यदि जोड़ेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 10, 25, 25 के बाद में 25 और 4 29, 29 10 39, आपका आंसर कितना आया 39। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों का आंसर आ गया 39। देखो 0 5 5 4 9, 9 के हो गए 9, फिर होया 1 2 3, टोटल कितना आ गया 39 आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा में प्रियांशी का स्थान, किसी कक्षा में प्रियांशी का स्थान, किसी कक्षा में प्रियांशी का स्थान बाएं से 10वां है। नम्रता प्रियांशी के बाएं तीसरे स्थान पर वह लोकेश के बाएं 7वें स्थान पर है। यदि लोकेश का स्थान दाएं सिरे से 16वां है तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पे दिया गया है। किसी कक्षा में प्रियांशी का स्थान बाएं से 10वां व नम्रता प्रियांशी का स्थान बाएं से 10वां है। नम्रता प्रियांशी के बाएं तीसरे स्थान पर व लोकेश के बाएं 7वें स्थान पर है। यदि लोकेश का स्थान दाएं सिरे से 16वां है तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कक्षा में दिया गया है यानी कुल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है। सबसे पहला देखो किसी कक्षा में प्रियांशी का स्थान बाएं से कौन सा दिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों कक्षा में प्रियांशी का स्थान बाएं से 10वां दिया गया है, बाएं से 10वां दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों बाएं सिरे से 10वां बना दिया हमने किसको, प्रियांशी को, ये बाएं से 10वां हो गया। फिर दिया गया है नम्रता प्रियांशी के बाएं तीसरे स्थान पर है। प्रियांशी का बायां पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन है, नम्रता। फिर दिया गया है प्रियांशी के बाएं तीसरे स्थान पर और लोकेश के बाएं 7वें स्थान पर। मान लीजिएगा यहां यदि लोकेश बैठेगा तो लोकेश के बाएं 7वां, 1 2 3 4 नहीं हो रही है, 1 2 3 4 5 नहीं हो रही है, यहां 6 कर दीजिएगा तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब भी नहीं हुआ। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल यहां हो गया। नम्रता प्रियांशी के बाएं तीसरे स्थान पर है वह लोकेश के बाएं 7वें स्थान पर है। लोकेश का बाएं इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर कौन बैठ गई, नम्रता बैठ गई। तो बताइए यदि लोकेश का स्थान दाएं सिरे से, ये लोकेश हो गया, बेचारे का स्थान दाएं सिरे से कौन सा है, दाएं सिरे से 16वां है,
तो बताइए कक्षा में यहां से लेकर यहां तक कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों में से किसी एक के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां पता चल जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आराम से टोटल नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिएगा प्रियांशी की हम बात करें तो प्रियांशी का स्थान बाएं से कौन सा हो गया, 10वां हो गया। टोटल नंबर बराबर प्रियांशी का स्थान बाएं से 10वां, दाएं से क्या होगा, तो 16 के बाद में 17, 18, 19, 20 कौन सा हो जाएगा, 20वां, माइनस हो गया 1। टोटल नंबर बराबर 10 प्लस 19, 0 9 का 9, 1 व 1 का 2, टोटल नंबर बराबर कितना हो गया, 29 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आंसर कितना निकल के आ गया, 29 आ गया। आप प्रियांशी से निकाल सकते हैं लोकेश से निकाल सकते हैं। देखो लोकेश का कितना हो गया, 16, यहां से होगा 11 12 13 14, टोटल नंबर बराबर 14 प्लस 16 माइनस 1, टोटल नंबर बराबर 14 प्लस 15, और 14 प्लस 15 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 29 हो जाएगा। यहां से भी आप लोगों का आंसर बाहर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। चलिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है यदि यदि 13 लड़के सरिता से पहले बैठे हुए हैं वह सरिता का स्थान बाएं से 18वां है, तो बताइए सरिता के बाद लड़कियों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और लड़कियों की संख्या क्या होगी, वह कुल विद्यार्थियों की संख्या 36 हो। कुल विद्यार्थियों की संख्या 36 हो। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, कोई बात नहीं। यदि 13 लड़के सरिता से पहले बैठे हुए हैं, कितने लड़के बैठे हुए हैं, 13 लड़के सरिता से पहले बैठे हुए हैं, तो बताइए सरिता के बाद लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 36 दी गई है, मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखिएगा, टोटल लोग कितने हैं, 36। टोटल लोग कितने हैं, 36। हम x व y से करेंगे। पहले हमें लड़कों व लड़कियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। भाई लड़के कितने हैं व लड़कियां कितनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। मान लीजिएगा लड़के कितने हैं, x, ये लड़के हो गए, ये क्या होगी, लड़कियां। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। आया समझ में। लड़कियां यदि x है तो लड़के कितने हैं, 2x है, बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू बाहर कर लेंगे, 36 बराबर ये हो जाएगा 3x, और 36 बराबर बटे में हो जाएगा 3x।
यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूआ 6, x की वैल्यू कितनी निकल के आई 12, यानी 12 लड़कियां हैं और इधर हो जाएगा 12 इंटू 2, 24 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है 12। टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो गई 24, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 12, लड़कों की संख्या कितनी हो गई 24, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 12, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 12। अब देखो करना क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, यहां से हमें समझ में आ गया लड़के हो गए 24, लड़कियां हो गई 12। यदि 13 लड़के सरिता से पहले, कोई बात नहीं, यहां देखो सरिता का स्थान, सरिता का स्थान बाएं सिरे से 18वां है, सरिता का स्थान बाएं सिरे से कौन सा है 18वां है, ये बाएं सिरे से कौन सा हो गया 18वां। यदि 13 लड़के सरिता से पहले, 13 लड़के सरिता से पहले बैठे हुए हैं, तो बताइए सरिता के बाद कितनी लड़कियां बैठी हुई है, मुझे ये बताइएगा। टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है 12। अब ये बताइएगा 13 लड़के तो यहां बैठ गए, यानी बॉयज कितने बैठ गए 13। अब 13 के बाद में 18 तो नहीं आ सकता भाई, इनके बीच में भी तो लड़कियां बैठी हुई होगी ना, क्या बैठी हुई होगी, लड़कियां बैठी हुई होगी। तो 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, यानी 5 लड़कियां तो यहां बैठी हुई है, कितनी बैठी हुई है 5 लड़कियां, 4 तो यहां बैठी है, देखो 13 और 4 का 17, और यहां सरिता बैठी हुई है ना, ये हो गई 5वीं, ये हो गई 13, 4, 17, 5वीं ये हो गई 18। अब देखिएगा 12 में से कितना कम हो गया 4, ये हो गई सरिता खुद ब खुद कम हो गई, 12 में से 5 चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 लड़कियां सरिता के बाद बैठी हुई है, आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए अब इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपकी एग्जाम में आने वाले प्रश्न में हर टाइप का प्रश्न आप लोगों को करवा चुका हूं, इसी क्रम में बढ़ने वाले हैं और लास्ट टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट टाइप में क्या होने वाला है आप लोगों का वो भी देख लीजिएगा। भाई लास्ट टाइप में क्या होने वाला है, तो लास्ट टाइप के क्रम में हम लोग बात करेंगे। तो इसी क्रम में देखिएगा, इसी क्रम में देख लीजिएगा बड़े व छोटे से संबंधित, किससे संबंधित, बड़े व छोटे से संबंधित क्वेश्चन जो है लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो देख लीजिएगा। लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सुनीता उमा से छोटी है। सुनीता किससे छोटी है, सुनीता उमा से छोटी है परंतु कविता से बड़ी है, परंतु कविता से बड़ी है। फिर दिया गया है जया उमा से बड़ी है, जया उमा से बड़ी है, कपिल कविता से, कपिल कविता से छोटा है। कपिल किससे छोटा है, कविता से छोटा है, कपिल कविता से छोटा है परंतु महादेव से बड़ा है, परंतु महादेव से बड़ा है। प्रश्न है आपका महादेव का स्थान क्या है, महादेव का स्थान क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, तो देख लीजिएगा सुनीता किससे छोटी है, उमा से छोटी है। मेरे प्यारे दोस्तों सुनीता उमा से छोटी है, उमा से छोटी कौन है, सुनीता, सुनीता उमा से छोटी है, ये छोटी कर दी उमा से छोटी, परंतु कविता से बड़ी है, परंतु किससे बड़ी है, कविता से बड़ी है, ये कविता से बड़ा बना दिया। जया उमा से बड़ी है, कपिल कविता से छोटा है, कपिल किससे छोटा है, कविता से छोटा है, तो यहां किसको बना दिया, कपिल को। जया उमा से बड़ी है, जया किससे बड़ी है, उमा से बड़ी है, जया किससे बड़ी है, उमा से बड़ी है। कपिल कविता से छोटा है, कपिल कविता से छोटा है परंतु महादेव से बड़ा है, महादेव सबसे नीचे आ गया, ये कौन आ गया, महादेव सबसे नीचे आ गया।
महादेव का स्थान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो आंसर निकल के आया वो होगा नीचे से पहला बोल सकते हैं, या फिर सबसे छोटा बोल सकते हैं, या फिर ऊपर से 1 2 3 4 5 6 ऊपर से छठवा बोल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे यह बताइएगा, रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, रैंकिंग का पार्ट सेकंड भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तक जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं वो अल्फाबेट पूरा कवर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया, कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने रैंकिंग स्टार्ट किया था, रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। यहां से हम लोग बात करेंगे भाई पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड में अभी तक जितनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के बीच में आया था, वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट करवा चुका हूं। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद क्लास, धन्यवाद। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जीरो से लेके हीरो तक। धन्यवाद।